हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं बात करने वाली हूँ सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट में ज़्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ 70 टू 75 डेज़ हमारे पास हैं और इसमें हमें बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अपनी पूरी जान लगाकर तैयारी करनी है, क्योंकि 2025 में वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसीलिए हमें ये सीटेट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी भी आपने अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं किया है तो अभी भी आपके पास 70 डेज़ हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर इस 70 डेज़ में आपने ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी अभी भी, तो आप पेपर क्लियर कर लेंगे। पेपर फिर चाहे वो कोई भी पेपर हो, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, सीटेट का हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो आपका, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सीटेट के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ेंगे। आप चाहें तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस आती हैं, उन्हें देख सकते हैं। चाहें तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं। आप एक कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए, वो मैं आपके लिए डाल दूँगी। और मैंने कुछ सिलेबस भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का सिलेबस बनाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने बुक्स नहीं ली हैं तो आपको कोई बुक नहीं लेनी है, सिर्फ एक बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यूथ कंपटीशन की ले सकते हैं 2023 तक के। उसमें सारे एग्ज़ाम्स पेपर दिए हुए होंगे, जो ऑनलाइन हुए हैं वो भी और जो ऑफ़लाइन हैं वो भी। तो आप उनको लगाइए और कुछ क्लासेस देखिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, अगर आप आज से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। जो 70 डेज़ हैं आपके पास, उसमें आपको ईमानदारी से अपना जी जान लगाकर तैयारी करनी है। जो भी त्यौहार आने वाले हैं आप वो सब भूल जाइए अभी कुछ टाइम के लिए। सिर्फ 2 से ढाई महीने के लिए आप उनको बिल्कुल भूल जाइए। आपके पास ढाई महीने भी नहीं है, आप 2 महीने समझ कर चलिए, 60 से 70 दिन समझ कर चलिए। आप ईमानदारी से तैयारी करिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए अच्छी और टाइम टेबल के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। जो त्यौहार हैं उन्हें आप भूल जाइए बिल्कुल भी, क्योंकि जो मैं जानती हूँ जो त्यौहार आने वाले हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो, और अपने साल में एक बार आता है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है वो करना भी ज़रूरी है। ऐसे त्यौहार तो आगे भी आते रहेंगे। आप सोचिए इस बार आप तैयारी कर रहे हो सीटेट की, अगर ये क्लियर हो गया, आगे वैकेंसी आई और आपकी जॉब लग गई, तो वो त्यौहार की खुशी 10 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको अभी इग्नोर करके आप अपनी आगे की तैयारी में लग जाइए, आगे की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो क्लियर हो जाएगा। आपको मन लगाकर दिल से और थोड़ा स्मार्टनेस के साथ भी अपनी स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने हैं और अच्छे तरीके से उनको समझिए। समझ के आधार पर तैयारी करिएगा, ना कि रटना है। समझ के हिसाब से करिए। और अभी आप इन त्यौहार को इग्नोर कर देते हैं तो यकीन मानिए जो अगला त्यौहार जो आएगा आपका, वो आप तब तक आप अपना आप अर्निंग कर पाएंगे। आप एक तरह से अपने घर के लिए भी कुछ कर पाएंगे, इंडिपेंडेंस आप बन जाएंगे। आप अभी के लिए इन त्योहारों को इग्नोर कर दीजिए और जो आने वाले त्यौहार हैं उनमें आप सेल्फ डिपेंड होकर बनाइए। आपकी खुद की अर्निंग होगी तो सोचिए उनका जो आने वाले त्यौहार हैं आगे, तो उनकी खुशी 10 गुना और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जो सेल्फ कमाएंगे अपना, तो आपको कितनी खुशी होगी कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकेंगे। तो इसलिए अभी के लिए इस त्यौहार को आप इग्नोर कर दें और पढ़ाई में जुट जाएं। आप देखिए नहीं कि कहाँ दिवाली मन रही है, कहाँ कौन सा त्यौहार मन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं। बस पूरा ध्यान पूरी तरह से आप पढ़ाई में जुट जाइए अभी, क्योंकि अभी आप पढ़ाई करेंगे तो अगला जो आपका त्यौहार आएगा तब तक आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और कितनी खुशी होगी आपको।
ये देखकर कि पहले त्यौहार था तब मैं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, लेकिन अब ये त्यौहार आया है तो मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, अपना खुद कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, तो उस चीज़ की खुशी ही अलग होती है। तो इसीलिए अभी कुछ टाइम के लिए आप इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करें। कभी आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 2 दिन का त्यौहार है, हम कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसको करने के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, कितना समय हमारा बर्बाद होता है इसमें, कितना समय जाएगा। जो समय त्यौहार में जाएगा, अगर वो समय आप अपनी पढ़ाई को देंगे तो आपको उसका 2 गुना मिलेगा। यहाँ त्यौहार से पहले वाले दिन, फिर त्यौहार के दिन, त्यौहार के बाद वाले दिन कब हमारे चले जाते हैं पता भी नहीं चलेगा। 15 दिन 20 दिन यूँ ही निकल जाएंगे और देखते देखते निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये 15-20 दिन, 1 महीना अगर आपने डट कर तैयारी कर ली अच्छे से, तो सोचिए वो आपके लिए कितनी लाभदायक होगी, कि अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम में कितना काम आने वाला है वो। तो अभी दिमाग से ये त्यौहार की चीज़ें आप निकाल दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अगर अगर आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो अपनी स्टोरी को सक्सेस बनाने के लिए भूल जाइए इन त्योहारों को कुछ टाइम के लिए। जो समय आपके पास है, आप उसका सही उपयोग करिए। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो परिवार वालों की, लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या त्यौहार मना रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ आपके रिज़ल्ट से। आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो ये त्यौहार क्या, आप सब भूल जाएंगे। अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो आपको ये अफ़सोस बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैंने त्यौहार नहीं मनाया। कोई बात नहीं, नहीं मनाया, लेकिन मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। अगर आप त्योहारों के चक्कर में, और कितना टाइम वेस्ट होगा, आप अगर यही करते रहेंगे तो रिज़ल्ट ख़राब होगा, और ऊपर से घर वालों की भी आपको सुननी पड़ेगी, सबकी नज़रें आपके ऊपर होंगी, और कितनी शर्मिंदगी आपको महसूस होगी आप खुद सोच सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपको शर्मिंदगी महसूस करनी है या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जिनके बच्चे हैं, मैं ख़ासकर उनसे कहूँगी कि आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि ससुराल वाली बात थोड़ी अलग होती है। वहाँ आपसे कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आपको अपने आप में लगता है कि हम सीटेट दे रहे हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है, तो कितनी शर्मिंदगी लगती है। सबकी नज़रें आपके ऊपर रहती हैं, क्योंकि आपको काम के साथ साथ बच्चों को भी संभालना है, खाना पीना भी देखना है। एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना बेस्ट देना है। इतनी मेहनत लगा के आपको तैयारी करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतने मन से, दिल से करना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने ससुराल में नाम बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें तो काम करना ही है, वो तो त्यौहार को इग्नोर नहीं कर सकती। उन्हें तो त्यौहार मनाना ही है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, खाना पीना भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं घर में त्योहारों पर। तो उनका तो ये 1 महीना यूँ ही निकल जाएगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। आपको डट के तैयारी करनी है, और दिन में टाइम ना मिले तो रात में टाइम निकालिए, अपने लिए समय निकालिए पढ़ने के लिए। कुछ करना है तो मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, त्यौहार भी मनाने पड़ेंगे, लेकिन तैयारी भी हमें उसी हिसाब से करनी है। हमें दिखा देना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
पढ़ाई के साथ साथ हमें घर भी संभालना है, सब कुछ करना है। तो ये सिर्फ आपके लिए सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है, सीटेट की परीक्षा नहीं है, ये आपकी खुद की परीक्षा है। आपको इस पे खरा उतरना है, आपको इसमें हर हालत में पास होना ही होना है। घर के काम करिए, वो तो करने ही हैं, साथ में मेहनत, तैयारी लगन से। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें घर के साथ साथ, काम के साथ साथ, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ आपका सबसे ज़्यादा समय बीतता है वो होती है किचन। तो किचन में सामने वाली दीवार पर जहाँ गैस रखी होती है, खाना बनता है, उसकी सामने वाली दीवार पर छोटे छोटे नोट्स बनाकर मेन पॉइंट्स उनमें लिखकर उस पे चिपका लीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीज़न होता रहेगा। आपको अलग से बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अलग से बैठ के पढ़ें, उसके लिए अलग से समय निकालें। आप काम करते करते पढ़ने लगेंगी। जहाँ आपका ज़्यादा समय बीतता है वहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन करके और वहाँ उसको सेलो टेप से उस कागज़ को चिपका लीजिए। जो भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे उनको वहाँ पर लगाइए और उनका रिवीज़न करते रहिए। तो इससे आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो नोट्स लगाइए और काम करते करते अगर आपको पढ़ना है तो एक ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ ले लीजिए, उसको कान में लगाकर आप क्लासेस सुनिए, सिर्फ सुनिए। आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनकर ही आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमने क्या सुना था। अभी आपको नहीं लगेगा कि मैंने क्या क्या सीख लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम देंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, शायद मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपको पता रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो जो हाउसवाइफ हैं, जो जॉब करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय निकलता है आप वहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाकर लगाइए। और कुछ काम कर रहे हैं तो ईयरफोन या फिर हेडफोन, ब्लूटूथ लगाकर आप सुनिए। खाना बना रहे हो तो सामने फ़ोन रख सकते हैं, सामने फ़ोन रखकर उस क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस देखते रहिए। और जब वक्त मिले तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है समय के हिसाब से। 2.5 घंटे का पेपर होता है तो 2.5 घंटा आपको निकालना है। पूरा ये समझिए कि ये मेरे सामने पेपर रखा हुआ है सीटेट का, ये मैं दे रही हूँ। तो आपको 2.5 घंटा अपने लिए समय निकाल कर, दिन में नहीं मिलता है तो रात को निकालिए, रात को नहीं मिलता है तो सुबह जल्दी उठ के निकालिए। लेकिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको रोज़ डेली लगाना ही लगाना है। अगर किसी टॉपिक को लेकर आपको परेशानी हो रही है, किसी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए, किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, आपको उसी सब्जेक्ट के नोट्स, उसी टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि जो हाउसवाइफ हैं, जो वर्किंग, जो अपने काम को करना चाहती हैं, साथ में जॉब करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उन्हें मोटिवेशन मिले। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 1 कमेंट प्लीज़। थैंक यू।